कृष्णा क्यों नहीं दिखते हैं? हम भी कहीं पढ़े थे कि कृष्णा सब जगह है, कृष्णा सुप्रीम गॉड है, बट क्यों नहीं दिखते आज तक? तो ये हम सोचे नहीं। Okay. You can think. Have you found my answer, Mama? नहीं पूर्वी, पापा से पूछते हैं। Okay. अरे सुनते हैं, पूर्वी का एक क्वेश्चन है। पूर्वी को कृष्णा के बारे में बताया गया था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्णा क्यों नहीं दिख रहे हैं। तुमको पता है क्या? पूर्वी के स्कूल में कृष्णा के बारे में बताया गया है कि कृष्णा सब जगह है, बट उसको नहीं दिख रहे हैं। आपको दिखते हैं क्या? आपको इसका आंसर पता है? आपको क्यों नहीं दिखते? आप तो इतना पूजा पाठ करते हैं, चैंटिंग वैंटिंग, तो आपको पता होना चाहिए। आपको कभी कृष्णा दिखे? आप सब जगह जाते हैं। अच्छा, पूर्वी रुक जाओ, सोचने दो। You can think. क्योंकि हम तो कभी कृष्णा को देखे नहीं है, कोई भगवान जी को नहीं देखे हैं। हम तो केवल चैंटिंग करते हैं और जस्ट सोचते हैं भगवान जी सब जगह हैं। बट तुम पूछ रही हो तो हम सोचते हैं कहाँ पे भगवान जी दिख सकते हैं, क्योंकि हमको तो आज तक नहीं दिखे हैं। तो एक्चुअली आई डोंट नो वेयर भगवान जी। आपको भी इसका आंसर नहीं पता? फिर क्यों जाते हैं हर जगह? हर समय बिजी रहते हैं इस काम में, उस काम में, डिवोशनल सर्विस में, मंदिर इधर उधर, फिर क्यों? Yeah, that is there. But let me Purvi, I will ask my Sarika Didi and will tell you whether she knows this answer or not. So let me call the Sarika Didi and let me call her. So where is her number? Hello? It's ringing, Purvi. It's ringing. I will ask this to Sarika Didi. Hello Sarika Didi जी, प्रणाम, जय माता दी। भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। बोलो साचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय, शेरावाली माता की जय। अरे कॉल आ रहा है, अरे विवेक जी का कॉल आ रहा है। हाँ जी नमस्कार विवेक जी, कैसे हैं? और सारिका दीदी जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। सब कुछ कैसा चल रहा है इस लॉकडाउन में? सब बच्चे ठीक चल रहा है, और बताइए, और अपना सब ठीक है? बस सब ठीक है। भाभी जी बच्चे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अभी कैसा है, लॉकडाउन है तो सब घर में ही है, 1-2 महीने से कोई कहीं जा नहीं पा रहा है। सच में। चलिए बस ये है कि परिवार एक साथ रह रहा है तो वो एक मौका अच्छा मिल गया है सबको एक साथ रहने का, नहीं तो समय ही नहीं मिलता। हाँ यही एक अच्छी बात है जो अभी भगवान की कृपा से सब सही है। हाँ बस तो उम्मीद करते हैं आपके घर पे भी सब सही होंगे। जी बस माता रानी की कृपा है। ओके माता रानी से याद आया एक्चुअली। हाँ जी आज पूर्वी के स्कूल में टीचर ने एक भगवत गीता के बारे में पढ़ाया था। अच्छा? तो उन्होंने बताया बच्चों को जो भगवान कृष्ण भगवान सब जगह व्याप्त हैं। हाँ जी। कृष्णा इज एवरीवेयर। सो शी इज आस्किंग व्हाई आई कांट सी कृष्णा इफ ही इज एवरीवेयर। तो एक उसने मम्मा से पूछा आज, तो मम्मा को भी झटका लगा, अरे ये क्या पूछ दिया, हमने तो आज तक इतने बड़ी उम्र में कभी देखा नहीं है कृष्ण भगवान या किसी भगवान को, ये बच्चे पूछ रहा है भगवान के बारे में। सही बात है, तो सही बात है। फिर मुझसे पूछी तो मैं भी हक्का चक्का रह गया, जो भाई इतना करने के बाद भी मैंने देखा नहीं। तो मैंने सोचा दीदी से पूछ लेता हूँ, आप तो माता रानी की भक्त हैं, आप बहुत पूजा पाठ वगैरह करती है, मंदिरों में जाती है, तो आपको कुछ आइडिया होगा। देखिए मैं बिल्कुल इसमें 1% भी कोई संकेत वाली तो बात ही नहीं है। देखिए माता रानी पे आप विश्वास रखिए, अपनी आस्था श्रद्धा और अपनी दिव्य दृष्टि हो जाती है और आपको बिल्कुल भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे। और भगवान तो सारे एक ही हैं, चाहे माता रानी होए, चाहे गणपति जी होए, चाहे हनुमान जी होए, चाहे शिव जी होए, है ना जी? तो माता रानी का आशीर्वाद है तो आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होते ही भगवान के दर्शन तो हो ही जाने हैं। हाँ जरूर एकदम। मैंने भी सोचा वही चीज बताऊं, बट
पहले सोच ला, पहले दीदी से पूछ लूं क्या बोलती है, फिर मैं सही जवाब दूंगा पूर्वी को। बिल्कुल, अरे आप यही बताइए बिल्कुल कि बस माता रानी का ध्यान करें और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी, आस्था और आपकी दृढ़ता रहेगी, बिल्कुल भगवान के दर्शन होंगे, क्यों नहीं होंगे? जरूर जरूर जरूर, सब माता रानी की कृपा हो जाएगी। बिल्कुल, तो माता अच्छा रानी की जाएगा। कृपा होगी। मैं बता दूंगा पूर्वी को। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन के। सो मैं रखता हूँ अभी, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। जरूर जरूर। और जय माता दी, पाई लागू। जय माता दी, खुश रहिए जी, खुश रहिए। जय माता दी। चलिए बाय। जय माता दी। बाय। बोल तो दिया है, लेकिन मन में थोड़ी सी बेचैनी सी हो रही है कि कुछ ठीक नहीं बोला है, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ मन में बेचैनी सी है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अपना ही जवाब खुद ही को संतुष्टि नहीं दे रहा है। हाँ, हमारे जो मित्र हैं अमित जी, वो मेरे ख्याल से सही चॉइस है। वो अपने एक बाबा जी पे बहुत विश्वास करते हैं। वो उनसे यदि पूछा जाए तो उनके बाबा जी ने उन्हें जरूर बताया होगा इस सवाल का जवाब। हाँ, मैं अमित जी को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ जी अमित जी, नमस्कार, जय माता दी, कैसे हैं आप? हाँ जी, आपके तो बाबा जी की जय। हाँ, हमें पता है आप बाबा जी पे बहुत विश्वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं। इसीलिए बस एक सवाल था आपके लिए मेरे दिमाग में कि जो कि है ना, एक छोटी बच्ची ने विवेक जी जो हमारे मित्र हैं उनसे अपने पिता से पूछा था। तो मैं जानना चाह रही थी कि उस सवाल का जवाब आपके बाबा जी मेरे ख्याल से सही दे पाएंगे, है ना? कि अपने जो कृष्णा हैं उनके दर्शन हर जगह हर किसी को क्यों नहीं हो पाते हैं? बड़ा ही कचोट के रखा है इस सवाल ने मेरे मन को। मैंने उन्हें कुछ जवाब दिए तो, लेकिन मेरे ही जवाब मुझे को संतुष्ट नहीं किए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके बाबा जी ने आपको जरूर बताया होगा। क्या विचार है आपका इस बारे में? क्या उन्होंने बताया है आपको? प्लीज बताइए हमें। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा जी। सुनिए, किसी सारिका जी का फोन है। सारिका जी का इस वक्त? हेलो हेलो, हाँ जी अमित जी, नमस्कार, जय माता दी, कैसे हैं नमस्कार, आप? जय बाबा जी की, हाँ जय जी, बाबा जी की। आपके तो बाबा जी की जय। हाँ, हमें पता है आप बाबा जी पे बहुत विश्वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं। इसीलिए बस एक सवाल था आपके लिए मेरे दिमाग में हाँ, कि जो कि है ना, एक छोटी बच्ची ने विवेक जी जो हमारे मित्र हैं उनसे अपने पिता से पूछा था। तो मैं जानना चाह रही थी कि उस सवाल का जवाब आपके बाबा जी मेरे ख्याल से सही दे जय पाएंगे, बाबा जी। हाँ है ना? हाँ, बाबा जी के जानिए। कि अपने जो कृष्णा हैं हाँ, उनके दर्शन हर जगह हर किसी को क्यों नहीं हो पाते हैं? बड़ा ही कचोट के रखा है इस सवाल ने मेरे मन को। मैंने उन्हें कुछ जवाब दिए तो, लेकिन मेरे ही जवाब मुझे को संतुष्ट नहीं किए। ओ हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ। आपके बाबा जी ने आपको जरूर बताया होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल क्या बाबा जी ने। विचार है आपका इस बारे में? क्या उन्होंने बताया है आपको? प्लीज बताइए हमें। हाँ, बाबा जी ने बहुत विस्तार से बताया इस चीज़ के बारे में। देखो, ऐसा है कि बाबा जी ने जहाँ तक मुझे अभी तक बताया है वो ये है कि बाबा जी में ही भगवान के दर्शन होते हैं, और बाबा जी ही ये लगा लो कि समय आने पर हमें ये बताएंगे कि वो कब अपने अंदर ही भगवान के दर्शन हमें करा देंगे। हमें बाबा जी का जप करना होगा, उन पे ध्यान करना होगा, अपना ध्यान केंद्र करना होगा बाबा जी पर। बाबा जी की जितनी ध्यान पूजा अर्चना करेंगे उतना ही हम बाबा जी को जान पाएंगे। जितना हम बाबा जी को जान पाएंगे
उतना ही हम भगवान को जान पाएंगे। बाबा जी ही भगवान, भगवान ही बाबा जी, उनके अंदर ही भगवान है, ये लगा दो। तो भगवान अगर आप देखना चाहो तो बाबा जी को देख लो, है नहीं? समझ गए? हाँ, तो बताता हूँ मैं, और बताता हूँ मैं बाबा जी से पूछ के, और आपको बताता हूँ मैं इसके बारे में, है? ओके, हाँ हाँ, जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा जी। सारिका जी ने जो प्रश्न पूछे हैं, उत्तर तो दिया है मैंने, लेकिन वो प्रश्न मेरे को अभी तक जी कचोट रहे हैं कि क्या मैंने सही उत्तर दिया। सुरेंद्र है बहुत ही किताबी कीड़ा, वो बहुत ज्ञान बांटता है, उसको कॉल करके पूछता हूँ। हेलो जय बाबा जी, जय बाबा जी। और भाई किताबी कीड़े ज्ञान के सागर में डुबकी लगा रहा है? कहाँ पाखंड मचा रहा है? सब ज्ञानी बन गया तू किताबों में झांक झांक कर। हाँ बता डोंगी बता। हाँ सब बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा, एक तू तो बहुत किताबें पढ़ता है, बहुत ज्ञान ध्यान करता है, ज्ञान किताबों में खोजता है। तो मेरी एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं सारिका जी, उन्होंने एक प्रश्न पूछा आज मुझसे, जिसका मैंने उत्तर तो दिया, लेकिन थोड़ा शांत नहीं हुआ मन। तो मैंने सोचा चल तेरे से भी पूछ लूँ कि भाई तेरा क्या उस पर विचार है? तो प्रश्न ये है कि अगर भगवान हर जगह है, हर जगह है, हर जगह प्रस्तुत है, हर जगह व्यापक है, तो हमें दिखते क्यों नहीं है? भगवान को दिखना चाहिए हमें। तो मैंने बताया उनको, मैं सोचा चल तेरे से भी बात करूं कि तेरा क्या विचार है, हाँ बता। अच्छा हाँ निराकार, अच्छा हाँ अच्छा भगवान निराकार, अच्छा 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 हाँ ब्रह्म ज्योति, हाँ कहाँ पढ़ रहा है ये सब? अच्छा 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 हाँ। तो भाई एक बात बता, जब निराकार है तो इतने मंदिर क्यों बना रहे? ये आकार कहाँ से? ये मूर्तियाँ क्यों हैं? इनको क्यों पूज रहे हैं सारे? ये इतने मंदिर, हर कोने कान पे मंदिर देखता है, फिर ये क्यों बना रहे हैं? अगर भगवान निराकार है, हर जगह निराकार ही है, निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, तो इतने मंदिर क्यों बना रहे हैं? अच्छा अच्छा सब पागल, हाँ तो तेरी ज्ञान की पुस्तकें ये कहती है। अच्छा अच्छा हाँ बता, नहीं मैं उनको बता दूंगा। हाँ ठीक है, मतलब जो तू भी कह रहा है वो ठीक है, मतलब चल ठीक है फिर। हाँ मेरे को, हाँ मुझे ना थोड़ा कहीं जाना है, तो हाँ मैं ठीक है, चल तो हाँ, जय बाबा। अरे अमित बाबा का फोन इस समय, चलो बात करता हूँ, लेट्स टॉक। हेलो जय बाबा जी, कैसे हो अमित बाबा जी? सब बढ़िया? बस यार पाखंड, अरे ढोंगी बाबा कैसे हो?
डोंट और कैसा चल रहा है सब? बस यार पढ़ाई करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। हाँ पूछो, क्या पूछना है भाई? शांत नहीं हुआ मन, तो मैंने सोचा चल तेरे से भी पूछ लूं। अच्छा तेरा क्या उसमें विचार है? हाँ भाई पूछो, क्या पूछना है? प्रश्न ये है, अगर भगवान हर जगह है, हर जगह है, हर जगह प्रस्तुत है, हर जगह व्यापक है, तो हमें दिखते क्यों? है? अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने बताया उनको, मैं सोचा चल तेरे से भी बात करूं। हाँ तेरा क्या विचार है? भाई, बता। हाँ भाई देखो, मैंने जैसे पुस्तकों में बहुत पढ़ा हुआ है और काफ़ी अध्ययन किया है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है। भगवान निराकार है, एक ब्रह्म ज्योति के बराबर। अच्छा भगवान का। और उनको कभी देखा नहीं जा सकता। और लोगों को का मानना भी यही है कि हाँ भगवान एक कहाँ पढ़ रहा है ये सब? अच्छा बस किताबें हैं, काफ़ी अध्ययन कर लिया है। निराकार है, तो इतने मंदिर क्यों बना रहे? ये आकार कहाँ से? ये मूर्तियाँ क्यों है? इनको भी पूजने हैं सारे। अब लोगों का क्या कहना है यार? मंदिर देखा है, फिर ये क्यों बना रहे? अगर भगवान निराकार है, हर जगह निराकारी है, निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, तो इतने मंदिर क्यों बना रहे? भगवान, लोगों का तो जो है एक ये बिजनेस बन गया है, हर कोने में मंदिर बना दिया है। भगवान को भी लोगों ने बेचना शुरू कर दिया है हर तरीके से। कोई किसी का विश्वास नहीं रहता, लेकिन तब नहीं, ये सही है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है। मंदिर तो एक बिजनेस है। अब और सुना के हाल चाल है? मुझे तो थोड़ा कहीं जाना है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर कभी बात करते हैं। चलो ओके, जय बाबा जी। क्या भगवान को सचमुच में नहीं देखा जा सकता है? ऐसा संभव है कि भगवान को देखा जा सकता है? इस क्वेश्चन ने काफी भ्रमित कर दिया है मुझे। काफी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी फिर से, और अध्ययन करना पड़ेगा। किसी और से भी हेल्प ली जा सकती है। चलो शिवम को कॉल करता हूं, वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, उसके पास कुछ ना कुछ तो इसका आंसर होगा। वो कुछ मेरी हेल्प कर सकता है मुझे इस भ्रम से निकालने के लिए। चलो फोन कहाँ है? अरे फोन से बात करता हूँ शिवम से। भैया जल्दी आओ, बाबा का लेक्चर शुरू हो गया है। निर्वी, बाबा का लेक्चर शुरू हो गया निर्वी? ओहो जल्दी आओ बेटू, जल्दी आओ, अपन लेट हो रहे बाबा। जल्दी आओ बाबू, आओ चलो, बाबा का लेक्चर आ रहा है, अपन तो बाबा का लेक्चर सुनेंगे। ऐसे जय करो, जय करो, जय बाबा। ओहो जय बाबा, जय करो नहीं भी, जल्दी से जय करो। बेटा अभी डिस्टर्ब नहीं करो, मैं छोटी वाले बाबा। जय बाबा। निरंजन, आज हम अपनी सभी प्यारी आत्माओं को मोक्ष का ज्ञान देंगे। मोक्ष बड़ा ही लघु शब्द है, जिसमें दो अक्षर है, मो एंड श। मो का मतलब होता है मोह एंड श का मतलब होता है विनाश। तो मोह का विनाश ही मोक्ष होता है। जितने भी धर्मात्मा बाबा जी, स्वामी जी होते हैं, मृत्यु के पश्चात वो मोक्ष को ही प्राप्ति करते हैं। सभी लोग भगवान को पा नहीं पाते हैं, ढूंढते रहते हैं मंदिर में, मस्जिद में, लेकिन भगवान कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं बकरा ना मैं भेड़ी, ना छुरी गंडास में, जिन ढूंढा तिन पाया, पल भर की तलाश में। हम तो खुद ही
को अपने आप को खोजना पड़ेगा, अपने आप के स्वरूप को जानना पड़ेगा, तभी हमारा शुद्ध होगा चित्त, मन चित्त सब शुद्ध हो जाएगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, तभी हमें ब्रह्म में लीन हो पाएंगे। हम सब भगवान के समान ही हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, परंतु यहाँ में भी भगवान के पास ही जाना है, भगवान में ही लीन होना है। अलग निरंजन। निर्वी चोटी वाले बाबा को धोख दे दो। बोलो चोटी वाले बाबा की जय। चोटी वाले बाबा की। सुरेंद्र जी का फोन आ रहा है इस टाइम पे। बात करो। हाँ सुरेंद्र जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत दिनों बाद याद किया आपने। हाँ शिवम जी, हाँ कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ। बस लॉकडाउन में घर पे बैठे रहते हैं और तो कुछ नहीं। आप सुनाओ, कैसी कट रही है आपकी? क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? एक मित्र है, उन्होंने मुझे फोन किया था। अगर मम्मी भगवान की जगह है तो भगवान को देखा क्यों नहीं जा सकता है? अरे वाह, मैंने अच्छा। उनका आंसर तो किया, लेकिन मुझे कुछ भ्रमित हूँ अपने आंसर पे। मैंने तो आपने तो इतनी बुक्स पढ़ी हैं, आपको तो पता ही होगा ये इसका आंसर तो। कि भगवान निराकार है, वे भगवान ब्रह्म ज्योति है, भगवान को देखा नहीं जा सकता है। अच्छा। क्या ये जो मैंने आंसर किया, आपको लगता है इस तरह की आंसर ठीक है? अच्छा। मैंने काफी बुक्स में पढ़ा है, लेकिन अभी भी मुझे काफी डाउट है। क्या आपको इसका आंसर और अच्छे से पता है? सुरेंद्र जी, सच बोलूं तो मुझे भी ज़्यादा अच्छे से पता तो नहीं है, लेकिन अब आपने मुझे उत्सुकता थोड़ी बढ़ा दी इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। मुझे थोड़ी अब मेहनत करनी पड़ेगी इसको पता करने के लिए। आप परेशान मत हो, आप मुझे बस थोड़ा टाइम दो, मैं पता करके आपको बताता हूँ। आप जरा पता करके बताइएगा, अगर आपको अभी नहीं पता, आप पता करके बताइएगा। बिल्कुल सुरेंद्र जी, बिल्कुल आप परेशान ना हो। बस आप लॉकडाउन में घर पे रहो, अच्छे से रहो, स्टे सेफ, और मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके। क्या हो गया शिवम, बहुत परेशान लग रहे हो? किसका फोन था? अरे वो अपने सुरेंद्र जी का फोन आया था, कुछ पता नहीं, कुछ पूछ रहे थे कृष्णा के बारे में। वन मिनट, पापा बात कर रहे हैं। कृष्णा कैसे दिखते हैं, कहाँ दिखते हैं, कैसे देखेंगे उनको, पता नहीं। कृष्णा, वैसे यार वो चोटी वाले बाबा के तो बड़े लेक्चर सुने हैं मैंने, पर उन्होंने कभी कृष्णा के बारे में तो जिक्र नहीं किया यार। अरे तुम्हारी फ्रेंड थी ना जिसके घर हम पिछले हफ्ते कीर्तन में गए थे, नम्रता, जिसके यहाँ कीर्तन में गए थे। हाँ, नम्रता के यहाँ। हाँ। वहाँ एक आए थे, एक योगेश्वर जी आए थे। हाँ, वो बहुत कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, याद आया। क्या लगता है तुम्हें, उनको पता होगा शायद? यार वो उन्होंने बोला था मुझे गीता क्लासेस में रजिस्टर कर लो, मैंने तुमसे बोला था मैं कर लेती हूँ, अभी मुझे सब पता होता। वो तो तुम रहने दो, वहाँ पे तुम्हें अपने किटी पार्टी की गॉसिप करनी रहती है, इसलिए तुम जाती हो वहाँ पर। कम ऑन शिवम, और क्या, प्लीज। खैर वो सब छोड़ो, अब मुझे वाकई में लग रहा है कि हमें नहीं पता कृष्णा के बारे में। मुझे भी लग रहा है यार, हम क्या उन्हें फोन करके पूछें? योगेश्वर जी को ठीक लगेगा? एक बार करते हैं, देखते हैं, अगर वो बता सकते हैं तो। सुरेंद्र जी भी काफी कंफ्यूज लग रहे थे, तो उनसे बात करके करते हैं। चलो मैं एक मिनट, मेरे पास है उनका नंबर योगेश्वर जी का, उनको फोन लगाओ। हाँ, लेट्स फाइंड आउट द आंसर। ठीक है। Hare Krishna everyone. So welcome all. So as we all know, since last few days we all were struggling to get answer to a very simple question, where is Krishna? हम लोग पढ़ते तो बहुत हैं पर आंसर नहीं मिला. So we have today with us His Grace Yogeshwar Gopinath Das Prabhu ji. Let me give you a quick introduction of him. So he is a very renowned ISKCON preacher, and I have personally attended his lecture. He literally preached by example. So when you see him preaching, you can see how he follows it, and that's why I got impressed by him. And when we all were discussing about the question, how can we see Krishna, I was 110% sure he is the right one to give answer to all our questions, and not only answer to our questions, but also helping us and guiding us in leading a spiritual life. So thank you, Yogeshwar Prabhuji, for coming on this call and for agreeing to come on this call and give us your precious time.
आपका प्रश्न जो है वो काफ़ी उचित है और उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। It's a valid question because where is Krishna and how to actually find him and how we can be connected to him? Because everyone at the end of the day part and parcel of Krishna and we all need to connect back to him. But the question arises that कि हम उनको देखें कैसे या हम उनको महसूस कैसे करें, ये हर एक का प्रश्न है। अगर हम ब्रह्म संहिता के हिसाब से जाएं जो कि ब्रह्मा जी ने खुद लिखी है, उसके श्लोक में ब्रह्मा जी लिखते हैं, ईश्वर परम कृष्णो सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण जिनको बताया गया है कि ईश्वर है परम कृष्णो, वो सिर्फ ईश्वर नहीं है, परम ईश्वर है। उनको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के नाम से जाना गया है। और उसके बाद में वो बोलते हैं सच्चिदानंद विग्रह, क्योंकि उनका विग्रह है, उनका विग्रह हमारी तरह नहीं है। उनका जो विग्रह है या उनका आकार या रूप अगर आप बोलें, वो हमारे रूप, आकार या शरीर की तरह नहीं है। उनका सत्य, चित्त और आनंद से परिपूर्ण है। अगर हम सच्चिद आनंद की व्याख्या करें तो वो एटर्नल है, फुल ऑफ नॉलेज है और फुल ऑफ ब्लिस भी है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो उनका जो शरीर है वो पूर्णतः आध्यात्मिक है, जो कि हमारी आंखों के सामने, इन भौतिक आंखों के सामने भौतिकतावादी रूप से नहीं आ सकता। सो दैट इज वन थिंग। Another one is he is सर्व कारण कारणम and he is the cause of all causes. हर किसी कारण के सर्वोनियंता और सर्व कारण वही है। उनका कोई आदि नहीं है और उनका कोई मध्य और उनका कोई अंत भी नहीं। इसलिए we need to understand from that point of view that who Krishna is. तो उनको समझने के लिए हमें एक प्रक्रिया की परिभाषा समझनी चाहिए और उसको हम भक्ति कहते हैं। That is known as devotional service. भगवान को यदि हमें देखने की इच्छा है तो इसका एकमात्र उपाय या मार्ग है भक्ति, the devotional service to Krishna. इसलिए भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, जो कि हमारा मूलतः धार्मिक ग्रंथ है, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे सिर्फ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, ना तो आपके ज्ञान से, ना ही आपके कर्म से, ना ही आपके बहुत अलग अलग प्रकार के आडंबर या रीति रिवाज से। मैं इन सब से परे हूं, भगवान बोलते हैं। कृष्णा सेज कि आई डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ दोज कैटेगरीज विच आर रिचुअलिस्टिक और विच आर just for the namesake or the full of knowledge or just based on the gyan. So Krishna is beyond all those platforms. Krishna says that once you have surrendered fully unto me, अगर तुमने अपने आप को मेरी शरण में पूर्णतया रखा है तो मैं तुम्हारे सारे पापों का विनाश कर दूंगा, और जब तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे तब तुम मेरे पास आ सकते हो और मुझे एज अ पर्सन देख भी सकते हो। So that is a method to see Krishna. अर्जुन ने जब विराट रूप देखने के लिए भगवान को अनुनय विनय और निवेदन किया कि भगवान मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जिसमें सर्वस्व ब्रह्मांड समाया हुआ है, उस रूप को देखने की मेरी बड़ी तीव्र लालसा है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें एक दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी। भगवान ने अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि प्रदान की, और वो दिव्य दृष्टि उन्हीं भक्तों को मिलती है जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, टाइम पास भक्त नहीं, अनन्य भक्त, क्योंकि अर्जुन सर्वोपरि है उन सब में। भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करी और अर्जुन ने उस दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान के उस विराट रूप को देखा, जो कि सामान्यतया संभव नहीं है। So like that, we have to become a devotee like Arjun. Then Krishna will reveal everything to us. We don't need to worry that where is Krishna, how I can see Krishna. We have to do some act in the devotional service in such a way that Krishna will see us. यही परंपरा है भगवान कृष्ण को जानने की, समझने की, उनको देखने की और उनसे भक्ति करने की।